नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकश में। आखिरकार कोयले के काले साम्राज्य पर धनबाद प्रशासन ने शिकंजा कसा है। जी हां, धनबाद के उपायुक्त के निर्देश पर जिला टास्क फोर्स की टीम ने अवैध कोयला कारोबार को रोकने की दिशा में बड़ी छापेमारी की है। इस टीम ने बरवड्डा, गोविंदपुर, निरसा और बाघमारा इलाके में छापेमारी की। इस दौरान 11 ट्रकों पर लदा करीब 156 टन कोयला जब्त किया गया है। इस मामले में निरसा थाना में 3, बरवड्डा में 2, बलियापुर में 1 और गोविंदपुर में 1 केस भी दर्ज किया गया है। गोविंदपुर में जीटी रोड के नेरो मोड़ से कोयला लदे 4 ट्रकों को जब्त किया गया। इस मामले में झरिया निवासी जैकी साव के अलावा नाम धीरे धीरे बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि किस किस क्षेत्र में कैसी कार्रवाई हुई है। 11 ट्रकों पर लदा 156 टन कोयला जब्त किया गया है। निरसा थाना में 3, बरवड्डा में 2, बलियापुर में और गोविंदपुर में एक एक केस दर्ज हुआ है। धनबाद उपायुक्त के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अब आपको बताएंगे कि इस मामले में इस काले साम्राज्य में कौन कौन खिलाड़ी हैं। इस मामले में झरिया निवासी जैकी साव के अलावा चारों ट्रकों के मालिकों और चालकों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। निरसा में सपन गोराई और संकट मोचन इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक तिवारी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिला खनन टास्क फोर्स ने विशेष अभियान चलाकर निरसा थाना क्षेत्र में 3 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान 3 ट्रक समेत 17 टन कोयला जब्त किया गया है। निरसा के ही खुदिया फाटक काली माटी स्थित संकट मोचन इंडस्ट्रीज में छापेमारी के दौरान 12 टन कोयला समेत 1 ट्रक जब्त किया गया। इधर खुदिया फाटक से एमपीएल जाने वाले रास्ते पर छापेमारी कर कोयला लदा वाहन जब्त किया गया। वहीं कोड़ा डंगाल के जंगल में छापेमारी कर अवैध कोयला लदा एक वाहन जब्त किया गया। छापेमारी में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कमलाकांत गुप्ता, एसडीएम उदय रजक, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, डीएसपी अमर कुमार पांडे और खनन इंस्पेक्टर विनोद प्रमाणिक के अलावा कई अन्य अधिकारी शामिल थे। इधर बाघमारा में दामोदर नदी के किनारे भाटडी ओपी क्षेत्र में ग्रामीण रैयत की जमीन पर अवैध मुहाना खोलकर कोयला निकासी मामले में पहचान कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश एसडीओ ने दिया है। बरवड्डा में कतरास के अरविंद सिंह और मटकुरिया के संदीप कुमार शर्मा के अलावा कई लोगों पर केस दर्ज किया गया है। गोविंदपुर से बरवड्डा की ओर जा रहे 2 ट्रक को पंडुकी के पास पकड़ा गया। दोनों पर 25-25 टन अवैध कोयला लदा था। वहीं राजगंज से आ रहे 3 ट्रकों को किसान चौक के पास पकड़ा गया। एक ट्रक का चालक फरार हो गया, लेकिन 2 ट्रकों के चालक को पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि यह अवैध कोयला कतरास के अरविंद सिंह और मटकुरिया के संदीप कुमार शर्मा का है। पुलिस ने तीनों ट्रकों को जब्त कर लिया है और अवैध कोयला तस्करी के आरोप में अरविंद सिंह, संदीप कुमार शर्मा और ट्रक चालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। वहीं धनबाद के चंचनी कॉलोनी के पास एक ट्रक अवैध कोयला पकड़ाया। धनबाद थाना की पुलिस ने ट्रक चालक उमेश रवानी को गिरफ्तार कर ट्रक समेत कोयला जब्त कर लिया। इस अभियान के दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ छापेमारी जारी रही। तोपचांची और हरिहरपुर थाना क्षेत्र के कई जगहों पर कोयला लदे 56 ट्रकों को जब्त किया गया। इस ट्रकों में करीब 2000 टन कोयला लदे हैं। अभियान के दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ छापेमारी का दौर जारी था। तोपचांची और हरिहरपुर थाना क्षेत्र के कई जगहों पर कार्रवाई हुई और कोयला लदे 56 ट्रकों को जब्त किया गया। इन ट्रकों में करीब 2000 टन कोयला लदा है। वहीं उपायुक्त के निर्देश पर एसडीएम उदय रजक के नेतृत्व में भाटडी ओपी क्षेत्र के मुरलीडी इलाके में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया।
इस दौरान मुरलीडी से करीब 1000 बोरियों में भरा लगभग 60 टन कोयला जब्त किया गया। वहीं अवैध मुहाने को लेकर भी जांच की गई है। इस जांच के दौरान एक अवैध मुहाने को चिन्हित किया गया है। यहां मुकेश महतो, लक्ष्मण महतो, रजबुल अंसारी और अजमुल अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध कोयले के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है। इस छापेमारी से अवैध कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है। धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन ने टीवी 45 की सराहना की है। आपको बता दें, धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन के कदम की टीवी 45 सराहना करता है। धनबाद पुलिस के साथ मिलकर की गई है यह छापेमारी। आपको आगे बताते चले, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर कमलाकांत गुप्ता, इस टीम में टास्क फोर्स की टीम में कौन कौन शामिल थे उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। एसडीएम उदय रजक और साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक अमर कुमार पांडे, जिला खनन इंस्पेक्टर विनोद प्रमाणिक और इस कार्रवाई के बाद, इस छापेमारी के दौर के बाद कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है। जो खुलेआम कोयले का अवैध कारोबार कर रहे थे, काला साम्राज्य चला रहे थे, उस पर शिकंजा कसा गया। पूरे छापेमारी को लेकर उपायुक्त वरुण रंजन का क्या कहना, आइए सुनते हैं। हम लोगों ने काफ़ी सघन हम लोग जो है सो अभियान चला रहे हैं। परसों की रात भी हम लोगों की जो जिला खनन टास्क फोर्स है वो जो है छापेमारी कर रही थी और परसों रात को भी हम लोगों ने 11 गाड़ियों को पकड़ा था। कल दिन में भी हम लोगों ने महुदा साइड में जो है सो कुछ अवैध खनन के पॉइंट्स थे, वहाँ पे हम लोगों ने कार्रवाई किया था। और कल रात को फिर से हमारी टीम निकली थी और हम लोगों ने लगभग जो है सो 57 गाड़ियों को पकड़ा है और उन पे जो है प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाए। वो तो जो एफआईआर होगा तो बाकी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेगा एफआईआर का कि वो गाड़ियाँ कहाँ से आ रही थी, किन जगहों से आ रही थी और जो भी इसमें संलिप्त होंगे उस पर आगे कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग जो मासिक खनन टास्क फोर्स का बैठक करते हैं उसमें हम लोगों ने कंटिन्यूसली बोला है कि जो बीसीसीएल के क्षेत्र है उसमें जेएम अपने अंडर के जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में भी एरिया का टैगिंग करें कि किस एरिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। उसी तरह से हम लोगों ने पुलिस को भी कहा है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में वो भी अपने ऑफिसर्स की और बाकी लोगों की टैगिंग करें कि वो किसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ताकि हम लोग अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकें। और जहाँ से भी हो रहा है, अगर उसमें कंटिन्यूसली हो रहा है, हम लोगों को सूचनाएँ नहीं मिल रही हैं और वो हुए जा रहा है, तो फिर जो वहाँ पे जिनको उसकी जिम्मेदारी दी गई है उसकी मॉनिटरिंग करने की हमने आपको पूरी जानकारी दी कि कैसे उपायुक्त वरुण रंजन के नेतृत्व में टास्क फोर्स का गठन किया गया और ताबड़तोड़ छापेमारियां की गई। अब सीधे उपायुक्त कार्यालय के पास से हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिला प्रशासन ने बता दिया है प्रकाश कि तू डाल डाल तो मैं पात पात, नहले पर दहला फेंका है। ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और काले साम्राज्य पर शिकंजा कसा गया है। क्या है पूरी जानकारी, क्योंकि हमने जो तथ्य थे वो सामने रखे। अभी फिलहाल बाजार कैसा है, इसको लेकर पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए आयुष, आपने सही कहा कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। और अगर हम बाजार की सिचुएशन की बात करें तो इस ठंड के मौसम में भी जो अवैध खनन करने वाले लोग हैं उनके पसीने छूट रहे हैं। पसीना इसलिए छूट रहा है कि पहली बार धनबाद में टास्क फोर्स के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, इससे कहीं ना कहीं अवैध उत्खनन करने वाले, अवैध धंधा करने वाले जो हैं वो रात में सो नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उन पे मुकदमा तो दर्ज किया ही जा रहा है, कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे में जो अवैध उत्खनन में लोग जुड़े हुए थे, जो इस कारोबार का देख रेख कर रहे थे, वो लोग काफी परेशान दिख रहे हैं। और परेशानी का मात्र एक ही वजह है, धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन ने जिस प्रकार से टास्क फोर्स की गठन किया है और गठन के बाद ही ताबड़तोड़ छापामारी जारी है और लगभग 70 से 75 ट्रक जो हैं अभी तक उन्होंने जब्त किया है। और उन सभी ट्रकों के मालिक, अवैध कारोबार से जुड़े हुए लोग, ड्राइवर और उनके साथ जो भी सहयोगी है, उन सारे लोगों पर
एफआईआर दर्ज किया जा रहा है, तो ये भी कह सकते हैं कि पहली बार अवैध उत्खनन के दौरान अक्सर देखा जाता था कि सड़क पर जो ट्रक पकड़ाते थे तो उसके ड्राइवर पर केस कर दिया जाता था और कुछ दिन के बाद ड्राइवर का बेल हो जाता था और जो अवैध धंधा करने वाले लोग थे, जो अवैध उत्खनन करने वाले लोग थे, वो सीधे बच जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। पहली बार ऐसा बताया कि पहले क्या होता था कि सिर्फ कोयले लदे ट्रक को जो लेकर ड्राइवर जा रहे होते थे, उन ड्राइवर्स पर केस होते थे। इस बार जो इस काले खेल के खिलाड़ी हैं, उन पर भी केस दर्ज हुआ है। साधुवाद के पात्र है जिला प्रशासन के अधिकारी और साथ ही साथ हम सराहना करते हैं धनबाद पुलिस की भी, जो उन्होंने सहयोग किया इस टास्क फोर्स का, पूरी टीम का, और आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर अवैध कोयला पकड़ा गया। एक नाम टीवी 45 के स्क्रीन पर पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार चल रहा था। वो नाम है अरविंद सिंह। हमने कहा था कि बहुत जल्द इन पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई हुई। इनका ट्रक पकड़ा गया, इनका अवैध कोयला पकड़ा गया और अरविंद सिंह के नाम पर एक और एफआईआर दर्ज हुआ है बरवड्डा थाने में। अरविंद सिंह के बारे में बताएं, ये जो छुप छुप के आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे, इन्हें लग रहा था कि मैं तो शुतुरमुर्ग हूं, कोयले में सिर गड़ाया हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेकिन जिला प्रशासन सब देख रही थी। हो गया मामला दर्ज। बताएं पूरी जानकारी अरविंद सिंह के बारे में, इनके काले चिट्ठे खोलें। देखिए, अगर हम अरविंद सिंह के बारे में बात करें तो अरविंद सिंह एक खिलाड़ी है और उसके कई सारे मोहरे हैं। कहते हैं ना कि शतरंज का जो विसाज बिछाया जाता है उस पे एक राजा होता है, एक वजीर होता है, उसके अलावा घोड़े और सैनिक होते हैं। तो जब भी मामला दर्ज होता था, या तो घोड़े, सिपाही और उनके जो इर्द गिर्द जो चापलूसी करने वाले लोग थे, उन पर ही मामला दर्ज होता था। पहली बार कोयले के मामले में अरविंद सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि ये कोयलांचल है और कहते हैं ना कि कोयलांचल में पैसा सब कुछ है, और पैसा है तो आप नियम कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं, आप नियम कानून को ताक पे रख सकते हैं। आपको वो कादर खान एक फिल्म का गाना आपको जरूर याद होगा कि ठन ठन की सुनो रे झनकार, ये दुनिया है काला बाजार कि पैसा बोलता है। और इसी राह पे चल रहे थे अरविंद सिंह। अरविंद सिंह का मानना था कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, हमारे पास लोग हैं, तो हम हर चीज को मैनेज कर लेंगे। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि अरविंद सिंह पर अब मामला दर्ज हो चुका है और जिला विभाग के जो टास्क फोर्स गठन किया गया था धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन के ओर से, उसमें धनबाद के एसडीएम खनन विभाग के पदाधिकारी, डीटीओ, इसके अलावा अगर हम बात करें तो धनबाद के विधि व्यवस्था 2 के अमर पांडे, सारे लोग टीम में शामिल थे और लगातार 2 दिनों से छापेमारी कर रही है। कई सारे जो अवैध कोयले के मुहाने हैं उसे डोजर से पैक किया जा रहा है, लोगों पे एफआईआर किया जा रहा है। जो ट्रक जब्त हुआ है उसके ड्राइवर पर मामले दर्ज किए जा रहे हैं और ड्राइवर के बयान पर जहां से कोयला लोड हुआ था, किसका कोयला है, कहां जा रहा था, उन सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोयले के अवैध खनन करने वाले, अवैध तस्करी करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और अब वो घरों से फरार बताए जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस कभी भी दबिश दे सकती है, उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। और ऐसे में नया साल का जश्न भी शुरू हो चुका है, तो लोग अपना टिकट कटाकर धनबाद छोड़ने का मूड बना लिए हैं। उनका कहना है कि जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता है तब तक हम धनबाद से बाहर ही रहेंगे, हम धनबाद में प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस, पूरी जिला प्रशासन की बात करें, टास्क फोर्स की बात करें, तो पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। जो भी आरोपी हैं, जिनको आरोपी बनाया गया है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी वो करने में लगी हुई है। टीम इसी दिशा पे काम होगी। प्रकाश, ये जो अरविंद सिंह जैसे कालाबाजारी लोग थे, ये अवैध व्यापार करके खुद के खजानों को भर रहे थे, सरकार के खजाने को खाली कर रहे थे, जनता त्राहिमाम कर रही थी। लेकिन इन्हें क्या, ये तो मलाई रोटी खा रहे थे, भले किसी को नमक रोटी मिले ना मिले। अरविंद सिंह जी, समझ लीजिए कि अब से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको लग रहा था, आप इस घमंड में थे कि मैं तो शीर्ष पर बैठा हूं, अरविंद सिंह को कौन क्या कर सकता है। आपको शायद याद नहीं, या फिर आपने बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखी। कानून के हाथ लंबे होते हैं और इस बार दिखा दिया कि आप चाहे कितने भी ऊपर बैठे हो, कानून चाहेगी, जिला प्रशासन चाहेगा, उपायुक्त वरुण रंजन जैसे व्यक्ति चाहेंगे, तो आप चाहे कहीं भी छुप कर बैठे हो, कितने भी सतर्कता से आप अपना अवैध कारोबार चला रहे हो, किसी ना किसी दिन तो पकड़े जाएंगे। और पकड़े गए
24 दिसंबर की वो रात आपके लिए, आपके काले कारोबार के लिए वो काली रात थी अरविंद जी। अब ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम जिला प्रशासन करेगी, आपके अवैध धंधे बंद होंगे। और साथ ही एक और नाम है प्रकाश विकास चौधरी, जो इनके ही सहयोगी हैं, इनके ही पार्टनर हैं, इनके साथ योगेंद्र सिंह भी हैं। लेकिन अरविंद जी अपने आप को बड़े शातिर समझते थे, ये ठग भी हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, ये ठग भी हैं, जालसाज भी हैं अरविंद सिंह। अब तो कार्रवाई होगी, अब तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी। अरविंद जी अब आपके लिए इतना ही काफी है, जिला प्रशासन सतर्क हो गया। प्रकाश, और भी कई नाम आए सामने, कई बड़े पैमाने पर कोयला जब्त किया गया। आप क्या कहेंगे, क्या बाजार के लोग क्या कर रहे हैं? खास करके ठीक है, अवैध तस्करों में इस वक्त चिंता है, जो काले कारोबार कर रहे थे वो तो चिंतित है, उन्हें नींद नहीं आ रहा। जनता क्या कह रही है धनबाद की कि आखिरकार न्यू ईयर लगता है अब उनका अच्छा बीतेगा, क्योंकि ये अवैध कारोबारी अब जेल के रोड पीछे जाएंगे। जी आयुष, अगर हम जनता की बात करें तो जनता काफी खुश दिख रही है, क्योंकि पिछले कई महीनों से जो जनता त्रस्त थी, जो जनता परेशान थी, लगातार विरोध करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन उनको सिर्फ समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया जाता था। लेकिन जिस प्रकार से जिला प्रशासन के टास्क फोर्स के ओर से यह कार्रवाई की गई है, तो इसे लेकर जनता में काफी खुशी देखी जा रही है। जिन लोगों की जमीन जबरन कोड़ दी गई, खोद दी गई, कोयला निकाल लिया गया, रास्ते को बर्बाद कर दिया गया है, वो लोग काफी खुश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि पहली बार धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन ने जो टीम तैयार की है, वो टीम ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है, और इसी का फल है कि 70 से 75 ट्रक अभी तक 2 दिन के छापामारी में टास्क फोर्स ने जब्त किया है, और उन सभी ट्रकों पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम जनता की बात करें तो जनता 2023 में जो भी घटना घटी है उसे अब वो भूलकर 2024 की ओर बढ़ रहे हैं। तो उनका भी ये मानना है कि 24 हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जिला प्रशासन की जो टीम है, धनबाद उपायुक्त की जो टीम है, वो अब अवैध कारोबार को चलने नहीं देगा। और यही कारण है कि स्थानीय जनता जो है, ग्रामीण जो है, वो काफी खुश दिख रहे हैं। अगर हम बात करें आसपास के लोगों की, तो वो लोग भी काफी खुश हैं, क्योंकि उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। ट्रकों की आवाज, डोजर की आवाज, लोगों की दौड़ने की आवाज, भागने की आवाज, गाड़ियों की आवाज, विरोध करने पर गोली बम बारूद की आवाज, तो कहीं ना कहीं जो आसपास के लोग थे, जो निवासी थे, वो भी सहमे हुए थे। वो लोग भी काफी खुश दिख रहे हैं कि पहली बार जो बिसात बिछाया गया था शतरंज का, उस शतरंज के राजा हो, चाहे वजीर हो, चाहे घोड़ा हो, उन सभी पर मामला दर्ज किया जा रहा है। और एक दो नहीं, ऐसे कई सारे अवैध उत्खनन करने वाले लोगों पर मामला दर्ज किए जा रहे हैं, जो अभी वो फरार बताए जा रहे हैं धनबाद से। वो घर द्वार छोड़कर कहीं और शरण लिए हुए हैं कि कहीं उसकी गिरफ्तारी ना हो जाए, और कहीं 2023 का वो जश्न ना मना, 24 का जश्न नहीं मना पाएंगे, कहीं वो जेल में जाकर जश्न तो नहीं मना ले। तो इसीलिए वो फरार नजर आ रहे हैं, फरार बताए जा रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि 2024 के बाद ही बड़े पैमाने पर ट्रक पकड़े गए। जिला प्रशासन की हम सराहना करते हैं जो उन्होंने किया है, खास करके टास्क फोर्स के एक एक मेंबर की हम सराहना करते हैं, क्योंकि जिस तरह से अवैध कोयले का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा था, एक स्पीड ब्रेकर तो जरूर लगा है। अब अवैध मुहानों की बात करेंगे। ये अवैध मुहाने जो हैं, ये मौत के मुहाने। एक खबर कुछ दिन पहले सामने आई थी कि चोरी करने या यूं कहे कोयला उठाने कुछ लोग अंदर गए थे और बाहर से मुहाना बंद किया जा रहा था। करीब 10 लोग उस मुहाने में फंस जाते। इस अवैध मुहाने को बंद करने की जरूरत है। हालांकि कुछ मुहाने को बंद किया गया, जिला प्रशासन ने अवैध मुहाने को बंद किया है। धनबाद के अगर इस छोर से उस छोर तक दोनों छोर की बात कर ले, अवैध मुहानों के कारण कितनी चोरियां हो रही हैं और इस पर कितना नकेल कसना जरूरी है, यह भी दर्शकों को बताएं। देखिए आयुष, अगर हम कोयलांचल की बात करें, अगर हम कोयलांचल की धरती की बात करें, अगर हम झरिया की बात करें, हम निरसा की बात करें, हम कतरास की बात करें, हम मौदा की बात करें, हम बागमारा की बात करें, हम तोपचाची की बात करें, तो हर जगह आपको अवैध मुहाना दिख जाएगा। क्योंकि उस अवैध मुहाना से जो कोयला निकलता है, उससे मोटी रकम वसूला जाता है। देखिए, जो कोयला काटने वाले मजदूर होते हैं,
उन्हें तो सिर्फ किलो के हिसाब से ही पैसा दिया जाता है, लेकिन जब उसे जमा कर भेजा जाता है तो वो 2 रुपया 3 रुपया किलो वाला कोयला जो है वो लाखों रुपया में हो जाता है। अगर एक ट्रक कोयला बेच दिया जाए तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का आमदनी हो जाती है। तो इसीलिए और जो मजदूर हैं उन्हें मात्र 1-2 हजार रुपया ही मुहैया हो पाता है। तो ऐसे में जो मजदूर हैं वो खदान के नीचे उतरते हैं, मुहाने में उतरते हैं और कोयला काटकर बाहर निकालते हैं, अपनी जिंदगी को दांव पे लगाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि कल जब आज हम अंदर जाएंगे, मुहाने के अंदर जाएंगे, कोयला कटिंग करेंगे, इसके बाद वो बाहर आएंगे कि नहीं, अपने परिवार से मिल पाएंगे कि नहीं, ये भी उनके मन में चिंता रहती है। लेकिन पेट का सवाल है, पेट के भूख को मिटाना है तो मजदूर इन्हें आसानी से उपलब्ध हो जाता है और कुछ लोभन देकर, कुछ अधिक पैसा देकर उन्हें मौत के मुहाने पे भेज दिया जाता है, जहां से वो कोयला कटिंग करके बाहर निकालते हैं और ट्रकों के माध्यम से उसे अन्य राज्यों में भेजा जाता है। देखिए, जिला प्रशासन के हमें तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, जो वरुण रंजन जो धनबाद के उपायुक्त है, जिनके माध्यम से एक टीम बनाई गई जिसमें कई सारे विभाग के सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें एसडीओ की बात करें, डीटीओ की बात करें, खनन विभाग की बात करें, सीओ की बात करें, बीडीओ की बात करें, इसके अलावा सीएसएफ के जवान की बात करें, पुलिस के अधिकारियों की बात करें, तो सारी टीम जो है वो लगातार छापामारी कर रही है और एक बड़ी सफलता उनको मिल रही है। और अब माना जा रहा है कि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी प्रकाश, जिन्होंने आप तक तमाम जानकारी पहुंचाई। जनता के मन में क्या चल रहा है, कोयला तस्करों के मन में क्या चल रहा है, और उपायुक्त वरुण रंजन के नेतृत्व में टास्क फोर्स की टीम ने जो ताबड़तोड़ छापेमारियां की हैं, इसके कारण अवैध कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया है। जी हां, कह सकते हैं दुबक कर बैठ गए हैं ये अवैध खेल के खिलाड़ी। हम सराहना करते हैं, टीवी 45 सराहना करता है जिला प्रशासन की, साथ ही साथ सराहना करते हैं उपायुक्त वरुण रंजन की, और सराहना करते हैं धनबाद पुलिस की, जिन्होंने टास्क फोर्स टीम के साथ मिलकर इन अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसा है। ऐसे ही एक कार्रवाई की जरूरत थी, ऐसे ही कार्रवाई की जरूरत थी, क्योंकि ये जो कोयले का कारोबार कर रहे थे, काला खेल दिन प्रतिदिन रच रहे थे और अपने खेल के पैमाने को बड़ा कर रहे थे, इन्हें लगता था ये शीर्ष पर बैठे हैं। कानून ने, जिला प्रशासन ने बता दिया कि इतना ही, बस अब नहले पे दहला देखिए, आप अगर डाल हैं तो हम पात हैं। 1 इंच कोयला अब जिला प्रशासन घसकने नहीं देगा। हम सैल्यूट करते हैं, टीवी 45 सराहना करता है उपायुक्त वरुण रंजन की, जिला प्रशासन की और साथ ही साथ धनबाद पुलिस की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए टीवी 45। नमस्कार।